पिछले वीडियो में गुण संबंध गुणांक या एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के निर्धारण या मापने का मेथड देखा था, डिटर्मिनेशन देखे थे कि किस तरीके से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो थर्ड मेथड है हमारा यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, यूल का गुण संबंध गुणांक। अब इसमें लगभग ये तो पिछले मेथड कि जैसा ही पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है, परंतु इसमें क्या है कि इसके आधार पर हमको एक क्वांटिटी या मात्रा पता चलता है कि जो गुण संबंध है वो इतने इतने के बीच में होने के कारण इस डिग्री पर या इतने पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या नहीं है, बहुत ही कम पॉजिटिव है, बहुत ही कम नेगेटिव है। तो इस जो हमारा गुण संबंध निकलता है, तो जो गुण संबंध के क्वांटिटेटिव या संख्या के आधार पर निकलने के कारण हमको इसकी मात्रा की जानकारी होती है कि किस हद तक या किस मात्रा तक ये पॉजिटिव है या किस मात्रा तक ये नेगेटिव है करके। तो प्रोफेसर यूल ने इस विधि का प्रतिपादन किया था, तो इसी कारण इसको यूल का गुण संबंध गुणांक कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला को क्यू ए बी से डिनोट किया जाता है, बताया जाता है, दर्शाया जाता है। अब इसका फॉर्मूला सीधा सा है, ए बी गुणित अल्फा बीटा माइनस ए बीटा गुणित अल्फा बी। अब इतना ध्यान रखिएगा, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। अब इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए सिंपल और साधारण तरीका है, ए बी है तो हमारा जो 9 स्क्वायर टेबल बनता है इसमें ए बी एकदम ऊपर में रहता है। दूसरा है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो इसका गुणा इससे करना है, ये एक हो गया। और अगला है ए बीटा कहाँ है? यहाँ है। अब अल्फ़ा और बी कहाँ है? यहाँ है। तो सीधा सीधा इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करना है। तो हमारा फॉर्मूला इस आधार पर बनता है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर निकलेगा इस तरीके से। जैसे हमारा आंसर आता है +1, तो +1 आएगा तो परफेक्ट पॉजिटिव आएगा या पूर्ण घनात्मक, परफेक्ट पॉजिटिव या पूर्ण घनात्मक आएगा आंसर। अगर वही -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव या पूर्ण ऋणात्मक आएगा। अब मान लीजिए ये तो एक के आधार पर आ गया, हमारा आंसर आता है 0.99 और 0.76 के बीच का। तो इस जैसे लिखा है +75 और +1 के बीच का लिखा है ना? तो इसके बीच क्या होगा? 0.76 और 0.99 होगा। तो इतने में कुछ भी आता है या इतने के बीच कोई भी संख्या आता है हमारा, किसको क्यू ए बी का आंसर क्यू ए बी निकालते हैं, तो वो हाई डिग्री या उच्च कोटि कहलाएगा। उसके बाद अगर नेगेटिव आता है उसी आधार पर, तो वो हाई डिग्री नेगेटिव या उच्च कोटि ऋणात्मक कहलाएगा। अब मान लीजिए इसमें लिखा है 0.75 और 0.25 के बीच में, तो इसका क्या हो सकता है? 0.26 और 0.74 तक, है ना? इन दोनों के बीच का अगर कुछ भी आता है, सॉरी ये 75 तक का, इन दोनों के बीच के कोई भी संख्या आता है तो वो मध्यम कोटि या मॉडरेट कहलाएगा। इधर अगर ये पॉजिटिव में आया तो घनात्मक कहलाएगा, अगर नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा तो नेगेटिव कहलाएगा। अब मान लीजिए हमारा आंसर 0 से 0.25 के बीच में आता है, जिसको हम निम्न कोटि बोलेंगे। अगर प्लस में आता है तो
वो लो डिग्री पॉजिटिव या निम्न कोटि धनात्मक कहलाएगा। अगर नेगेटिव में आता है तो निम्न कोटि ऋणात्मक या लो डिग्री नेगेटिव कहलाएगा। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो 0 आने को स्थिति में तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव कहलाएगा नहीं। तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे हमारा पिछले 2 मेथड में स्वतंत्र कहलाता था, तो इस मेथड में भी स्वतंत्र या जो गुण संबंध है वो अनुपस्थित कहलाएगा। उस केस में हमारा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएगा, अब्सेंस कहलाएगा या अब्सेंट कहलाएगा। उस संबंध में दोनों गुण के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये बताया जा सकता है या ये कहा जा सकता है। तो अगले वीडियो में एक न्यूमेरिकल देखेंगे और इसी को बताएंगे, इसी टेबल के आधार पर बताएंगे कि ये कितने हद तक ये पॉजिटिव या नेगेटिव है करके।